सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में छांगुर को लेकर कई और भी अहम खुलासे हुए हैं, जिनके मुताबिक छांगुर ने अब तक 3 से 4 हजार लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। 1500 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं शामिल हैं इसमें। निसंतान विधवा और बेसहारा महिलाएं उसके निशाने पर होती थी और मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं भी उसका आसान शिकार बनती थी। आर्थिक मदद, शादी, नौकरी का झांसा देकर के अपनी जाल में फंसाता था और इसका जाल महाराष्ट्र से दुबई तक अपना नेटवर्क इसने फैलाया था। इसे करीबी नवीन के खातों में स्विस बैंक से ट्रांजैक्शन का खुलासा भी हुआ। लेकिन बलरामपुर के गुनहगार छांगुर के काले कारनामे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, उसके तार और भी कई माफियाओं से जुड़ रहे हैं। करोड़ों की काली कमाई का साम्राज्य बना चुके जलालुद्दीन और छांगुर का अब माफिया मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। कैसे, उसके लिए रिपोर्ट आपको देखनी होगी। सामने आया छांगुर का मुख्तार कनेक्शन। आजमगढ़ से भी जुड़ा जल्लाद का नाता। क्या माफिया मुख्तार अंसारी के संपर्क में था छांगुर बाबा? ये सवाल इसलिए क्योंकि छांगुर की धर्मांतरण गैंग के एक सदस्य की ये तस्वीर जी मीडिया के हाथ लगी है, जिसमें मुख्तार के साथ दिख रहे युवक का नाम आसिफ रब्बानी उर्फ बबलू है। अब आसिफ रब्बानी उर्फ बबलू कौन है वो समझिए। आसिफ रब्बानी छांगुर बाबा का बेहद करीबी है। आसिफ छांगुर की गैंग का बड़ा सदस्य है। छांगुर के काले कारनामों में बराबर का हिस्सेदार है। अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। बंदूकों के साथ दिख रहा ये युवक अब्दुल रहीम है। रहीम भी छांगुर का सहयोगी है और मुख्तार के संपर्क में रहता था। ऐसे में माना जा रहा है कि छांगुर का मुख्तार और उसकी गैंग के साथ उठना बैठना रहा होगा। ये खुलासा छांगुर के कैशियर अहमद खान ने किया है। मुख्तार का मेरा कोई संबंध ही नहीं। इसमें रब्बानी, आसिफ रब्बानी और मुख्तार अंसारी का एक आदमी है अब्दुल रहीम खान, उसका फोटोग्राफ वगैरह मैंने दिया है। आसिफ रब्बानी, अब्दुल रहीम खान की सारी जांच होगी और छांगुर बाबा और उनसे जुड़े लोग और चीती के जो इजाज मुस्तफ़ा हैं, मेन मास्टरमाइंड ये लोग हैं। अहमद छांगुर बाबा का कैशियर है और अवैध धर्मांतरण के लेन देन का सारा काम वही देखता है। अहमद भी इस मामले में नामजद है और एटीएस को उसकी भी तलाश है। मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है और एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से, विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। छांगुर को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धर्मांतरण के मामले में छांगुर का नाम 2 साल पहले ही सामने आ गया था, लेकिन सीधा आरोप न होने की वजह से वो बच गया था। मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है। 2023 में आजमगढ़ के देवगांव में छांगुर के रिश्तेदारों पर अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में छांगुर के 4 रिश्तेदार सबरोज, रशीद, शहाबुद्दीन और रमजान को नामजद किया गया था। छांगुर अक्सर आजमगढ़ अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता था। नसरीन और उसका पति जलालुद्दीन उर्फ नवीन भी उसके साथ कई बार आजमगढ़ गए थे। माना जा रहा है कि छांगुर आजमगढ़ में भी अपना नेटवर्क खड़ा करने की प्लानिंग पर काम कर रहा था। इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। अब एटीएस छांगुर का मुख्तार कनेक्शन और आजमगढ़ से उसके रिश्तों की भी पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि इस गैंग के कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।